नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। सीआरपीएफ ने वैकेंसी निकाल दी हैं ग्रुप बी और सी के अंतर्गत। ये नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड वैकेंसी हैं और ये सिग्नल स्टाफ के लिए वैकेंसी आई है, यानी सिग्नल डिपार्टमेंट में भर्ती है। सब इंस्पेक्टर, रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो टेक्निकल सिविल, साथ ही एएसआई टेक्निकल ड्राफ्टमैन की भर्ती आ चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग की डेट है 1 मई, लास्ट डेट है 21 मई। आपका सीवीटी जो होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहने वाला है, वो रहने वाला है 24 और 25 जून को, और 13 जून से आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो बहुत जल्दी आपकी ये भर्ती होने वाली है और इस भर्ती के फॉर्म भरने की ऑफिशियल वेबसाइट है rect.crpf.gov.in। आप इस वेबसाइट से फॉर्म भरेंगे। तो ये वैकेंसी ऑनलाइन रहने वाली है, यानी आपके फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। पहले आपका सीबीटी होगा, उसके बाद आपका पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आप मेडिकल में फेल हो जाते हैं तो रिव्यू मेडिकल होगा, उसके बाद आपको ज्वाइन कराया जाएगा और ये जो मेरिट बनेगी वो आपके रिटन एग्जाम के मार्क्स के बेस पर बनेगी। वैकेंसी ऑल इंडिया है तो मेरिट जो है वो ऑल इंडिया बेसिस पर रहने वाली है। बात करते हैं पे स्केल की, तो सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वहां पर आपको 35 या 400 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा और आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 55 से 60 हजार रुपए महीने। वहीं एएसआई के लिए आपको 29,200 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा और आपकी सैलरी होगी लगभग 45 हजार रुपए महीने। तो सब इंस्पेक्टर आरओ, सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो, सब इंस्पेक्टर टेक्निकल, सब इंस्पेक्टर सिविल मेल, इनके लिए 35,400 वाले ग्रेड में भर्ती है। एएसआई के लिए 29,200 वाले ग्रेड में आपकी वैकेंसी आई है। वैकेंसी की बात करें तो सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर की 19 वैकेंसी हैं, जिसमें सामान्य की 8, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 5, एससी की 3, एसटी की 1 वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो की 7 वैकेंसी है, जिसमें सामान्य की 2, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 2, 1 वैकेंसी है एससी की, 1 आई है एसटी की। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए 5 वैकेंसी हैं, 2 सामान्य की, 1 ईडब्ल्यूएस, 1 ओबीसी, 1 एससी, एसटी की वैकेंसी नहीं है। सब इंस्पेक्टर सिविल मेल की बात करें, इसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपकी 20 वैकेंसी हैं, 8 सामान्य की, 2 ईडब्ल्यूएस, 5 ओबीसी, 3 एससी, 2 एसटी। एएसआई टेक्निकल 59 वैकेंसी सामान्य की, 15 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 39, 22 एससी, 11 एसटी, 146 वैकेंसी हैं। वहीं एएसआई ड्राफ्टमैन के लिए आपकी 15 वैकेंसी हैं, जिनमें 6 सामान्य की हैं, 2 हैं ईडब्ल्यूएस की, 4 हैं ओबीसी की, 2 आई हैं एससी की और 1 आई है एसटी की। इस भर्ती में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो रिजर्वेशन रिलैक्सेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अंतर्गत दिया जाएगा और इसमें केंद्र सरकार का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए और ये 21/5/2023 को काउंट की जाएगी, यानी आपका जन्म 22/5/1993 से पहले न हुआ हो अगर आप सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा। एसआई सिविल के लिए 21 से 30 साल एज लिमिट है, यानी एसआई रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो टेक्निकल, इन 3 पोस्ट के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट है। वहीं एसआई सिविल के लिए 21 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। बात करें एएसआई टेक्निकल और ड्राफ्टमैन की, तो इसके लिए 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है और ये आपकी 21/5/2023 को काउंट होगी, यानी आपका जन्म 22/5/1998 तक हुआ हो, उससे पहले न हुआ हो, और रिलैक्सेशन अलग से मिलेगा। एससी/एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट को 5 साल की छूट दी जाएगी। और एसआई, क्रिप्टो टेक्निकल और एएसआई के लिए 40 साल की एज तक फॉर्म भरने का मौका रहेगा। बाकी कैटेगरी को एज पर रूल रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो ये आपके पास फॉर्म भरते समय होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर आरओ के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथ में, फिजिक्स में या फिर कंप्यूटर साइंस में एज ए सब्जेक्ट। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो की बात करें तो आपके पास मैथ और फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। एसआई टेक्निकल के लिए आपने बीटेक कर रखा हो इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर टेलीकॉम में या फिर कंप्यूटर साइंस में एज ए मेन सब्जेक्ट, या फिर आप एसोसिएट मेंबर हो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम के। सब इंस्पेक्टर सिविल जिसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, उसके लिए आप 12th पास हो और आपके पास डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग में, 3 साल का ये डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो इसमें लेटरल एंट्री वाले एलिजिबल नहीं हैं। एएसआई टेक्निकल के लिए आप 10th पास होनी चाहिए और आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो रेडियो इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या फिर आपके पास बीएससी डिग्री है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, आप एलिजिबल हैं।
ASI ड्राफ्टमैन के लिए आप 10th पास होनी चाहिए इंग्लिश के साथ ही जनरल साइंस और मैथ आपके पास होनी चाहिए, और 3 साल का डिप्लोमा हो ड्राफ्टमैन में, सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप एलिजिबल हैं। बात कर लेते हैं आवेदन करने की। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है, आप 1 मई से लेकर 21 मई तक ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। फीस 200 रुपये है SI के लिए, 100 रुपये रखी गई है ASI के लिए। ये आप भीम UPI, नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर, मैस्ट्रो कार्ड, रुपे कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से जमा करा सकते हैं। और जो कैंडिडेट SST हैं, फीमेल हैं, उनको फीस जमा नहीं करानी है, उनको फीस में रिलैक्सेशन दिया गया है। बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर की। एग्जाम सेंटर आंध्र प्रदेश में अनंतपुर, चित्तूर, गुंटूर, कर्नूल, नेल्लोर ये बनाए गए हैं। इसी के अलावा विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम। अरुणाचल प्रदेश में 3 सेंटर हैं, असम में 3 हैं, महाराष्ट्र में कई सेंटर हैं और यूपी में भी कई सेंटर बनाए गए हैं। तो आप अपने राज्य में कोई भी एक सेंटर चुन सकते हैं। डिफरेंट लोकेशंस पर आपका एग्जाम होगा और हर राज्य में बहुत सारे एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, आप कोई भी एक अपना चुन सकते हैं। बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड यानी नापतोल होगी, उसके बाद दौड़ भाग होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। सबसे पहले होगा एग्जाम। रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो और टेक, इन 3 पोस्ट के लिए जो SI की वैकेंसी हैं, वहां पर आपका 200 नंबर का एक पेपर होगा, 2 घंटे में होगा, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 जो होगा SI के लिए, रेडियो ऑपरेटर, क्रिप्टो टेक के लिए, वो 100 नंबर का रहेगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, जनरल इंग्लिश ग्रामर के 10 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। पार्ट 2 जो होगा वो अलग अलग रहेगा। SI रेडियो ऑपरेटर के लिए पार्ट 1 में फिजिक्स और मैथ आएगी, 30 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के। वही पार्ट 2 जो होगा वो कंप्यूटर साइंस का होगा, ग्रेजुएट स्टैंडर्ड का, 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। SI क्रिप्टो के लिए आपका पहला पार्ट होगा, 30 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, जिसमें फिजिक्स और मैथ होगा। दूसरा होगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। SI टेक्निकल के लिए सेकंड पार्ट जो आएगा, उसमें फिजिक्स और मैथ के 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, या फिर BE BTech स्टैंडर्ड की इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम का पेपर आएगा, 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, या फिर कंप्यूटर साइंस का BE BTech स्टैंडर्ड का पेपर 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। ये आपकी क्वालिफिकेशन जो आपने दर्ज कराई है उसी के बेस पर आप चुनेंगे। अब बात कर लेते हैं SI सिविल की। तो इसमें सिर्फ एक पेपर आएगा और ये 100 नंबर का रहने वाला है, इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। पार्ट 1 में प्रोफेशनल नॉलेज होगी यानी सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस होगा, 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। सेकंड पार्ट में GK, पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस के सवाल आएंगे, 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। पार्ट 3 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आएगी 12th लेवल की, 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ASI टेक्निकल ड्राफ्टमैन की बात करें तो इसमें आपका केवल एक पेपर होगा 100 नंबर का, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 2 घंटे में आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करने होंगे। पार्ट 1 जो रहेगा 60 नंबर का, उसमें मैथ होगा 10th स्टैंडर्ड का 15 नंबर का, साइंस होगी 15 नंबर की, 15 नंबर की इंग्लिश, 15 नंबर की GK। इस तरीके से 15-15 नंबर के आपके साइंस, मैथ, इंग्लिश और GK आएगी। सेकंड पार्ट होगा 40 नंबर का, जो अलग अलग रहेगा। ASI टेक्निकल के लिए आपके 3 साल का डिप्लोमा जो है रेडियो इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसके 40 क्वेश्चन होंगे, या फिर 3 साल का डिप्लोमा है कंप्यूटर्स में, उसके 40 क्वेश्चन होंगे, या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा है तो उसके 40 नंबर रहेंगे। इन तीनों में से कोई एक आप देंगे। ASI ड्राफ्टमैन की बात करें तो इसके लिए आपका 3 साल का डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में, उसके 40 क्वेश्चन होंगे, या फिर 3 साल का डिप्लोमा है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का तो उसके 40 नंबर रहेंगे, आप कोई एक देंगे। कट ऑफ मार्क की बात करें तो जनरल एक्सेसमैन के लिए 45% है, वहीं EWS, OBC, SC, ST के लिए 40% रहने वाला है। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा, और जहां पे क्वेश्चन 2 नंबर का है वहां पर 0.5 मार्क की, जहां क्वेश्चन 1 नंबर का है वहां 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब बात कर लेते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट जो है जनरल SC OBC के लिए 170 सेंटीमीटर है, और फीमेल की हाइट है 157 सेंटीमीटर। चेस्ट 80 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर का फुलाव हो, फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हाइट में रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं तो ST वालों के लिए हाइट है 162.5 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल के लिए 154 सेंटीमीटर। गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा, इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख रीजन, इनके लिए हाइट है मेल की 165 सेंटीमीटर,
फीमेल की 155 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट में एसटी वालों के लिए चेस्ट है 77 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव हो। वहीं गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा और जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं उनके लिए चेस्ट चाहिए 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर। वेट की बात करें तो वेट हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें रेस होगी मेल के लिए 1600 मीटर आपको चलना होगा 6 मिनट 30 सेकंड में, यानी 1600 मीटर की एक मील की दौड़ आप पूरी करेंगे मेल कैंडिडेट सिर्फ 6 मिनट 30 सेकंड में। इसके बाद आपको एक शॉट भी मारना होगा 100 मीटर का 16 सेकंड में। लॉन्ग जंप होगी 3.65 मीटर की, 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप होगी 1.2 मीटर की, 3 चांस मिलेंगे। वहीं शॉर्ट पुट आपका होगा 4.5 मीटर का, 3 चांस आपको मिलेंगे। जो गोला फेंक होती है उसमें आपका 16 पाउंड का गोला होगा, यानी 7.25 kg का आपका गोला होगा जो आपको फेंकना होगा, और ये फीमेल को नहीं फेंकना है। बाकी सब फिजिकल फीमेल को करना होगा। 800 मीटर दौड़ना होगा 4 मिनट में, 100 मीटर दौड़ना होगा 18 सेकंड में, 9 फीट की लॉन्ग जंप और 3 फीट की हाई जंप करनी होगी। जो एसआई सिविल मेल कैंडिडेट हैं उनको 1600 मीटर की रेस करनी होगी 9 मिनट में। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे फिजिकल के आधार पर, उनको शॉर्टलिस्ट करते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आप 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके आएंगे और अपनी ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी लेके आएंगे, आधार कार्ड या फिर ई आधार का प्रिंट आउट, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपके स्कूल कॉलेज की आईडी, एम्प्लॉयर आईडी, ये हैं, इनमें से कोई एक आप लेके आएंगे। साथ ही आप 10th का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है वो सब आप लेके आएंगे। अगर आप SST OBC EWS हैं तो अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी लेके आएंगे। ये हो जाने के बाद होगा आपका मेडिकल। मेडिकल में पास हो जाने पर आपको आगे शामिल किया जाएगा। अगर आप टेम्परेरी अनफिट किए जाते हैं तो आप रिव्यू मेडिकल करा सकते। अब बात कर लेते हैं आई साइट की। आई साइट जो है वो रखी गई है N6 N9 नियर विजन, वही 6x6 6x9 डिस्टेंट विजन। किसी भी तरीके का विजुअल करेक्शन अलाउ नहीं है, यानी आप चश्मा ना लगाते हो। आपका कलर विजन टेस्ट होगा CP थर्ड बाई इशिहारा पर। और अगर आप राइट हैंडेड पर्सन हैं तो आपकी राइट आई 6/6 होनी चाहिए, लेफ्ट आई 6/9 अलाउ है। अगर आप लेफ्ट हैंडेड पर्सन हैं तो आपकी लेफ्ट आई 6/6 होनी चाहिए, राइट आई 6/9 तक अलाउ है। इसके अलावा आपको नॉक नी ना हो, फ्लैट फुट ना हो, वेरिकोज वीन्स ना हो, आंखों में भंगापन नहीं होना चाहिए। टैटू की बात करें तो टैटू सही के कुछ हिस्सों पर अलाउ है, वो भी भीतर की साइड में, और इस संबंध में CRPF का निर्णय ही सर्वमान रहेगा। बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो आपका सिलेक्शन जो होगा वो रिटन एग्जाम के मार्क्स के बेस पर रहने वाला है, लेकिन आपको सभी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। तो साथ ही ये थी जानकारी CRPF सब इंस्पेक्टर ASI भर्ती 2023 के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 1 मई, लास्ट डेट है 21 मई। 24-25 जून को आपका एग्जाम होगा और इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे 13 जून से। साथियों, मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।